Hey, good morning guys. Welcome back to my channel. अभी संडे है, संडे 6:30 ऑलमोस्ट होने वाले हैं. आई एम ऑल सेट रेडी. आई एम हैविंग माई प्री वर्कआउट. तो संडे भी हमारा रेस्ट डे होता है, बट इट इज़ एन एक्टिव रेस्ट डे. तो एक्टिव रेस्ट डे का मतलब ही ये है कि हमें एक्टिव ज़रूर रहना है एंड देन वी एंजॉय आवर फेवरेट फूड्स. और हमें बॉडी को वेट ट्रेनिंग से रिलैक्स भी देना है. तो इस चक्कर में आपको ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है. तो आपको ट्रेन करना है अपने आप को, बट आपको रिलैक्स करना है. आप मोबिलिटी हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, स्टेबिलिटी हो गई, एंड्योरेंस हो गई, आप इन सब चीज़ों के ऊपर, स्पीड हो गई, इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो संडे. बिकॉज बाकी दिन क्या होता है कि काम के लिए बंदा भागता है, सुबह सुबह हर चीज़ जल्दी 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 बैक टू बैक काम होता है. बट ऑन संडे वी हैव रिलैक्स टाइम. तो उसको आपको यूज़ करना है. ऐसा नहीं है कि हम बेड में पड़े रहें. तो एटलीस्ट 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना आप दे सकते हो, जस्ट फोकस ऑन दैट. तो आज मैं साइकिलिंग करने वाला हूँ, जो कि मैं पूरा वीक नहीं कर पाता हूँ. तो आई जस्ट ओनली गो फॉर कार्डियो लाइक रनिंग एवरी डे. और आज रनिंग नहीं करने वाला मैं. आज जस्ट आई एम गोना डू साइकिलिंग फॉर 1 आवर. और उसके बाद आके कुछ बॉडी वेट ट्रेन करेंगे और कुछ आपसे खास बात करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में. क्योंकि सप्लीमेंट्स के बारे में ना लोगों के अंदर बहुत बड़ा मिथ है कि जो लोग जिनको जो या तो जिम में हैं, बॉडी बिल्डिंग में हैं, उन लोगों को ही चाहिए, या कोई अगर बीमारी में आ जाता है या किसी भी ऐसी कंडीशन में आ जाता है उसको चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ्रैक्चर हो गया तो आप तब कैल्शियम खाते हैं. तो दैट इज़ नॉट द केस. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए, आज हम इस वीडियो के आगे बात करेंगे. तो मेक श्योर पूरा वीडियो देखिए एंड तक, आपको अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो मिलते हैं साइकिलिंग करते हुए, आपको दिखाते हैं अमेजिंग व्यू. सनराइज़ हो रहा होता है 6:30 बजे के बाद, मज़ा आ जाता है. सो मेक श्योर एक्टिव रहे. मिलते हैं आगे. तो चल रहे हैं जी साइकिलिंग पे. टाइम टू हैव 1 आवर राइड. तो मिलते हैं 1 घंटे की राइड. आपको दिखाते हैं कितना अच्छा व्यू होता है और संडे का मज़ा ही अलग होता है. एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. With my ride, तो it's time for jumping my hair. तो अभी ऑयलिंग करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा बॉडी वेट ट्रेन करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए. और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे विद फ्रूट, क्योंकि अभी रात का कुछ भी नहीं खाया. तो डिनर के बाद सीधा वर्कआउट, 1 घंटे की राइड, जस्ट ओनली ब्लैक कॉफ़ी. और उसके बाद अब फ्रूट खाएंगे, थोड़ा सा वर्कआउट. गाइस, बैक इन जिम. तो अभी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूँगा, हैमस्ट्रिंग की, क्वाड की, अपर बॉडी की. तो अभी ऑयलिंग होगी ये बालों में, देख सकते हैं आप. तो वीक में एक बार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट हेल्प्स टू रीनरिश आवर हेयर. और आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है. और ये हमारी एक फैमिली की रिचुअल है कि सबको मम्मा ऑयल लगाती हैं. तो उससे क्या है कि हमारे सबकी हेयर की ग्रोथ अमेजिंग हो गई है जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेंटेनेंस बहुत अच्छी रहती है. और अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके उसके बाद फ्रूट खाऊंगा. तो गाइस, सप्लीमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैं उसके बारे में बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ. तो बैठ जाते हैं 2 मिनट, क्योंकि अभी 1 घंटा साइकिलिंग के बाद क्वाड्स की जो हालत होती है ना, मज़ा आ जाता है. तो मैं ये नहीं कहता कि हालत बुरी होगी, मैं बोलता हूँ मज़ा आ जाता है. मज़ा क्यों आ जाता है? बिकॉज ये पेन हम इंटेंशनली ले रहे हैं.
इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करेगी और अच्छा फील करते हैं। तो गैस क्या होता है, सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी डाइट में, हमारी बॉडी को अच्छा करने में। तो क्या होता क्या है बहुत लोगों के साथ कि सप्लीमेंट, पहली बात तो जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, तो पेरेंट्स की बात करें तो अगर बच्चा मान लीजिए कहता है कि मुझे प्रोटीन खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे मल्टीविटामिन खानी है, तो वहाँ पे हम रोक देते हैं उसको कि पता नहीं शायद इससे कोई नुकसान ही ना हो जाए। वो भी अपनी जगह सही है, बच्चा भी अपनी जगह सही है। तो उस केस में क्या करना है, आपको सर्च करना है, स्टडी करना है थोड़ा सा कि इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनी है जो बेस्ट सप्लीमेंट्स मार्केट में बनाती है, जो कम्प्लीटली सेफ है, एक छोटे बच्चे से लेके इवन प्रेग्नेंट लैक्टेटिक वुमेन से लेके ओल्डर एज तक। तो वो है कंपनी न्यूट्रोलाइट। न्यूट्रोलाइट क्यों अच्छी है, क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक ब्रांड, सब कुछ इनका सीड टू लेके फाइनल प्रोडक्ट तक अपना है। तो उससे क्या होता है, एक सेफ्टी इंश्योर हो जाती है। तो हमारी कंपनी जो है ये न्यूट्रोलाइट, ये उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मेरे फादर बहुत पैशनेटली इसमें लोगों को सर्विस देते हैं। तो इवन उनका चैनल भी है, हरी कृष्ण मलिक, HK मलिक लाइफ कोच। तो उसमें वो उस बिज़नेस को आप कैसे ग्रो भी कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी भी है बहुत अच्छी, आप उसमें पैसा भी कमा सकते हैं। तो गैस ये बात सप्लीमेंट की हमें समझनी है कि हमारे पास बेस्ट कंपनी है इंडिया में, जो सीड से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक अपना है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें पता है कि हाँ यार ये चीज़ मुझे पता है कि ये 100% प्योर है, तो वो आप अपने बच्चों को दें। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की 3 चीज़ें मैं ऐसी रिकमेंड करूँगा जो हर इंसान को ज़रूरत है। पहली चीज़ प्रोटीन। तो प्रोटीन आप चाहे वर्कआउट कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा मिथ क्या होता है कि अगर आप जिम कर रहे हैं या एथलीट हैं, आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, तभी आपको प्रोटीन चाहिए, ऐसा नहीं है गाइस। हमें 1 ग्राम पर बॉडी वेट इन केजीज हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 85 kg 87 kg का हूँ, तो एटलीस्ट मुझे 80 to 85 ग्राम प्रोटीन चाहिए फ्रॉम द डाइट। अगर मैं डाइट से नहीं ले पा रहा हूँ, वहाँ पे आता सप्लीमेंट। तो 80-85 ग्राम प्रोटीन मुझे लेना डाइट से इज़ वेरी हार्ड। अगर हम वेल बैलेंस राइट तरीके से डाइट लेते हैं तो हम पूरा कर भी लेंगे। तो उसके साथ हमें मिलेंगी बहुत सारी कैलोरीज। तो हमें अपनी कैलोरीज को भी कम मैनेज रखना है, और एक ऐसा सोर्स चूज़ करना है जहाँ पे हमें बहुत बड़े एथलीट्स भी गाइस दिन में सिर्फ 1 स्कूप तक प्रोटीन लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि हाँ, आप रॉक देख लीजिए, जो इतना बड़ा एथलीट है, वो दिन में 500 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करता है। तो अगर आप उसकी डाइट देखेंगे, 500 ग्राम में से सिर्फ वो 1 स्कूप पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन यूज़ कर रहा है, एंड बाकी जितना प्रोटीन है उसकी डाइट से आ रहा है। बेशक वो नॉन वेजिटेरियन डाइट पे, बट हमें ये चीज़ समझनी है कि इतना बड़ा एथलीट होके भी वो सिर्फ 1 स्कूप प्रोटीन पे रिलायबल है। तो हमें अपनी डाइट में एटलीस्ट उससे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमें अपनी डाइट में एक अच्छा प्रोटीन सोर्स लेना कोई बुरी बात नहीं है। एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, आप एग्स खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो हाँ आपकी डाइट से वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं, बट कैलोरीज का ध्यान रखना है। आप अगर न्यूट्रोलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन या वे प्रोटीन की बात करें तो बहुत ही कम कैलोरीज में, कम कार्बोहाइड्रेट और शुगर नहीं होती है इसमें, तो कम्प्लीटली सेफ है। और स्पेशली अभी आप मानेंगे बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो ट्यूब, उनकी फूड पाइप लगी होती है और उनको तो फीड करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैलोरीज तो हम दे ही नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे सप्लीमेंट का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पे खुद आके बोलते हैं कि हमें सप्लीमेंट चाहिए। तो मुझे ये मिथ क्लियर करना है, उस कैटेगरी को तो पता है कि वी नीड सप्लीमेंट्स, बट हम जो फिट हैं, जिसे कोई सिम्टम नहीं है बॉडी में, अगर वो अपनी डाइट में बेसिक सप्लीमेंट्स ऐड करता है तो वो उस स्टेज पे कभी नहीं पहुंचेगा। तो आप मानेंगे जितने मेरे टच में लोग हैं, चाहे वो 200, 400, 500 लोग, 1000 लोग, जितने भी हैं, वो अगर जितने लोग सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो गैस वो लोग कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं। तो ये अमेजिंग थिंग है। इवन हमारी फैमिली में भी जितने लोग अच्छे सप्लीमेंट बेसिक सप्लीमेंट्स और एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारी में भी वो बचे रहे हैं गाइस। ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट कर लिया हमने इस बीमारी से जूझते हुए। तो जो लोग बीमारी में आ गए उसके बाद उन्होंने सप्लीमेंट यूज़ किए, ठीक हो गए। तो अगर वो इतनी पावरफुल चीज़ है
तो क्यों ना हम उन चीज़ों को पहले ही अपनी एक सेफ्टी हम जैसे दूध हम बच्चे को पिलाते हैं किस लिए कि सेफ्टी के लिए, कि बच्चे को कैल्शियम मिले बच्चे की ग्रोथ के लिए, क्योंकि हमारे दिमाग में वो फीड है कि हमें मिल्क पीना चाहिए, दैट इज़ गुड। बट साथ में सप्लीमेंट के लिए भी हमें ये एक थिंकिंग बनानी पड़ेगी कि हाँ, कि अगर हमें डाइट अच्छी देनी है तो साथ में हमें बच्चे को सप्लीमेंट भी देना है। अगर आप बच्चे को 2 बच्चे आप एक जगह खड़े कर दें, एक बच्चा विदाउट सप्लीमेंट एक बच्चा विद सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब ये नहीं है कि हाँ ये बुरी चीज़ इसको हम दे रहे हैं, दोनों की ग्रोथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। सो इफ़ यू हैव दैट एडवांटेज कि आपके पास बेस्ट कंपनी है, आपके पास बेस्ट सोर्स अवेलेबल है, तो वाई नॉट, इफ़ वी कैन अफोर्ड वाई नॉट। और गाइज अफोर्डेबिलिटी की बात करें, वे प्रोटीन मैं जो यूज़ करता हूँ इट इज़ अराउंड 4000 रुपीज़ kg। वे प्रोटीन जो एमवे का आता है, बाज़ार में 1000 रुपये kg के प्रोटीन भी है। तो अभी इसकी डाइजेस्टिबिलिटी, इसकी पावर, इसकी इफ़ेक्टिवनेस उस 1000 रुपये किलो से ज़्यादा 4 गुना ऑब्वियसली होगी। तो मुझे जहाँ पे दूसरी कंपनी का 1000 रुपये किलो वाले प्रोटीन का अगर मुझे दिन में 2-3 स्कूप पीने पड़े, उससे बेटर है कि मैं इसका 1 चम्मच पी लूँ और उतना ही अच्छा रिजल्ट आए। तो आपने देखी होंगी मेरी स्टोरीज़ कि मेरी में कितने अच्छे मसल्स का चेंज आया है, मेरा मसल मास कितना बढ़ा। गाइज मैंने ऑलमोस्ट 15 kg गेन किया है फ्रॉम माई 1 साल पहले, और आज की बात करें तो मेरा वेट अराउंड 85-86 रहता है। बॉडी में फैट भी कम हुआ है, मसल मास भी बढ़ा है। आई स्टिल लुक लीन। मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं तो 15 kg गेन करके पेट निकल जाना चाहिए, बॉडी पे फैट दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। जितना फैट पहले था उससे थोड़ा कम ही हुआ है, और जितना मसल था ऑब्वियसली 15 kg में अगर फैट गेन नहीं हुआ है तो 15 kg का आ गया गाइस, ऑब्वियसली मसल का साइज बढ़ा है। तो दैट इज़ एक एडवांटेज है। और सिर्फ 4000 रुपये kg अगर प्रोटीन यूज़ करता हूँ तो 1 स्पून आई एम यूजिंग 10 ग्राम ओनली। तो अगर हम बात करें, अगर आप अकेले यूज़ कर रहे हैं तो वो कितना 2-3 महीने चलेगा, और वही 1000 किलो वाला डब्बा आपका 1 महीने 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें सोचने की हैं कि भी हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। महंगी चीज़ें तब लगती हैं जब हम उसको ओवर यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप यही डब्बा आप 10 दिन में सुबह शाम दोपहर खाने लग जाएं तो ओब्वियसली 10 दिन में ख़त्म होगा, तो आपका बजट भी हिला देगा। तो स्मार्ट यूज़ करना है। और इवन मैं अपनी पूरी फैमिली को भी सुबह शेक पोस्ट वर्कआउट उनको बना के देता हूँ, उसमें भी 1 चम्मच डालता हूँ। तो पूरी स्मूदी का जो प्रोटीन कंटेंट होता है इज़ अराउंड 40 ग्राम, तो जब वो सब में बढ़ता है तो ऑलमोस्ट 10 ग्राम सबको मिल जाता है। तो गाइज वो इनफ है। अगर आप कंप्लीट एक डाइट वेल प्लान्ड हो, साथ में सप्लीमेंट हो, तो एक अलग ही बात हो जाती है, ग्रोथ में मज़ा ही आ जाता है। उससे आपकी हेयर इंप्रूव होगी, स्किन इंप्रूव होगी, आपकी बॉडी में मसल मास बढ़ेगा। अभी आप बुजुर्ग देखो जितने भी बीमार रहते हैं, आप देखो एक स्टेज आ जाती है 70-75 साल 80 साल, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनकी शरीर एकदम ऐसे ढल सा जाता है। क्यों? क्योंकि मसल मास गिरता है। जैसे मसल मास गिरेगा शरीर के अंदर कमजोरी आएगी तो बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत नहीं होगी, और वहीं पे हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी बॉडी का मसल मास नहीं गिरने देना, ठीक है जी। अब दूसरा सप्लीमेंट है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में क्या होता है गाइज, हमें एक विटामिन मिनरल्स का एक रिसर्च के साथ कितनी हमें रिकमेंडेड डे में मिल जाती है। तो फॉर एग्जांपल आप दाल रोटी पराठे, थोड़ा बहुत फ्रूट, थोड़ी बहुत सब्जी। अभी मार्केट में जो फ्रूट सब्जी है वो भी इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन मिलती है उससे, क्योंकि फुली ऑर्गेनिक तो गाइस हम नहीं खा पाते। पर ना खाने से बहुत बेटर है कि हाँ आपकी बहुत डाइट में फ्रूट वेजिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। आपने मेरी स्टोरीज भी देखी होंगी, मैं लंच में 4 से 5 तरह का सैलड खाता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ यार ये ऑर्गेनिक नहीं है तो नहीं खाना, ऐसा नहीं है। अच्छे से वॉश करिए, पील करिए, खाइए। उसके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिस फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर बोलते हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। तो एक मशीन भी आती है जिसको बोलते हैं ओजोन क्लीनर, तो वो ओजोन गैस से आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल के सरफेस को और अच्छे से क्लीन कर देती है। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, इनका एक एक करके मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा। तो गाइज अब बात आती है मल्टीविटामिन की। तो जो उन चीज़ों में कमी रह गई, डाइट में कमी रह गई, अब एक टैबलेट लेने से हमारी डाइट में वो एक फुलफिल हो गया, एंड यू विल सी अमेजिंग चेंजेस। आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होगी, आपकी बॉडी में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, यू विल फील अमेजिंग।
तो सिर्फ 15 से 20 रुपए की गोली अगर हम बाहर जब जाते हैं एक बर्गर खाने के टाइम, पिज़्ज़ा खाने के टाइम, हम सोचते नहीं है कितने पैसे लग रहे हैं, आने दो, स्वाद के चक्कर में खा जाते हैं। वी डोंट केयर अबाउट द मनी, सोचते हैं चलो यार ये तो वन टाइम खाना है, कौन सा रोज़ रोज़ खाना है, ये सोच रहती है। बट सोचिए वो पैसा अगर आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें तो 20 रुपये पर डे अगर आप खर्च सकते हैं तो यू विल फील अमेजिंग। तो ये स्मार्ट मूव है। अगर वो भी किसी को महंगा लगता है, मैं बोलता हूँ 1 दिन छोड़ के खा लो, 2 दिन छोड़ के खा लो, एटलीस्ट योर बॉडी गेट अमेजिंग न्यूट्रिएंट्स, आपका बजट वहीं से ही हो जाएगा। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस तरीके से स्मार्टली सप्लीमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, सो दैट उनका बजट भी ख़राब ना हो और अफोर्डेबिलिटी भी बनी रहे, एंड यू विल गेट द बेस्ट तो नेचर साइंस के साथ मिलके जो चीज़ आपको बेस्ट मिल सकती है वो यही है गाइस। न्यूट्रालाइट इज़ द ओनली ब्रांड। आज अपने दिमाग में डाल लीजिए, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं, क्लेम करती हैं। जस्ट गो थ्रू देयर साइट्स एंड लुक फॉर द रिसोर्स मटेरियल कि वो कहाँ से कैसे बनानी है। दे नेवर शेयर दैट। तो अगर वो हमें नहीं मिल रहा तो वाई वी गोना पुट एनीथिंग इन आवर बॉडी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि ये कहाँ से आ रहा है। अभी आप दूध लेने जाते हैं, अगर आप किसी डेयरी से जाके लेके आते हो तो यू नो दैट कि ये हाँ इस भैंस में से दूध सक करके निकाला जा रहा है एंड यू आर यूजिंग दैट। तो गाइज यू नो दैट, तो आपका बिलीफ और बढ़ जाता है कि हाँ यार ये दूध की क्वालिटी तो ज़्यादा अच्छी है पैकेट वाले से, क्यों? क्योंकि मेरी आंखों के सामने निकल रहा है। तो वो हम बाकी चीज़ों में क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? समझ रहे हैं आप उस चीज़ को कि हमें वो लाइफ की हर चीज़ में अप्लाई करनी है, कि हमें देखना है कि हाँ यार मैं पैसे तो खर्च रहा हूँ, अगर मैंने 1000 रुपये किलो डब्बा ले लिया तो आ कहाँ से रहा है, हमें यही नहीं पता। तो वी शुड नो दैट कि हमें हमारा जो सोर्स ऑफ फूड, आप जो फूड भी खरीद रहे हैं या कोई भी आइटम आप खरीद रहे हैं, मेक श्योर आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें एंड यू विल गेट द बेस्ट। तो ये व्लॉग में आपको ये चीज़ें शेयर करने का मतलब यही होता है गाइज कि हाँ मैं अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं और ये सब चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अभी हाल ही में हम न्यूट्रालाइट ने एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसे बोलते हैं च्यवनप्राश। च्यवनप्राश किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या चीज़ होती है, कैसे खाना होता है। च्यवनप्राश इसमें क्या अलग चीज़ है कि ये 32 हर्ब्स हैं जिसमें से 16 हर्ब्स ऑर्गेनिक हैं। आप उसको यूज़ करें तो अमेजिंग फील करेंगे, और सारी गर्मी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, सर्दी भी यूज़ कर सकते हो, छोटा बच्चा भी खा सकता है, बड़े लोग भी खा सकते हैं। सो यू नो ऑल अबाउट द च्यवनप्राश। और बेस्ट बात क्या है कि इसमें कोई शुगर नहीं भर रखी है, नहीं तो बाज़ार के जितने च्यवनप्राश होते हैं उनमें ऑलमोस्ट 60 to 70% इज शुगर, और वो भी कौन सी शुगर यू डोंट नो दैट। इसमें ऑर्गेनिक शुगर कंपनी ने क्लेम किया हुआ है कि इफ़ यू यूज़ इट तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये 2-3 सप्लीमेंट्स हैं। आप अगर डाइट से ओमेगा 3 नहीं ले सकते हो तो आप ओमेगा 3 ऐड कर सकते हो, तो वो फिश ऑयल के थ्रू यहाँ पे मिलता है। तो फिश ऑयल भी जो गाइस है वो महासागर, ठंडा महासागर, उसके डीप जाके एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है कंपनी के पास कि जानवर को, फिश को मारे बिना, उसके साथ क्रुएल्टी करे बिना उसमें से ऑयल को सिक्रीट करते हैं एंड यू गेट दैट। तो अमेजिंग क्वालिटी। तो ये बेसिक 3-4 चीज़ें अगर आप डाइट में डालते हैं, हम बोलते हैं ओपीडी, उस ओपीडी से बचना है तो इस ओपीडी पे आ जाओ। ओपीडी हॉस्पिटल वाली से बचना है तो इस ओपीडी पे कैसे ओमेगा प्रोटीन एंड डेली, सिंपल एज दैट। तो हमने ये शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, साथ में ऐड करना है च्यवनप्राश, दैट्स इट। तो अगर आप ये बेसिक सप्लीमेंट ले सकते हैं यू फील अमेजिंग। बाकी इसकी रेंज तो बहुत बड़ी है, आपको पता ही है न्यूट्रालाइट इज़ द लीडिंग ब्रांड इन द वर्ल्ड। तो इनके पास विटामिन बी, विटामिन सी, तो विटामिन डी, हर तरह का अवेलेबल है। तो आप अपने यूज़ के हिसाब से अपनी चीज़ें डाल सकते हैं, अपना स्टैक बना सकते हैं एंड अपना बजट उस हिसाब से बनाइए। कम खा लीजिए पर अच्छा खाइए, सिर्फ यही बोलना है। और गाइस अब मैं करूँगा अपनी स्ट्रेचिंग, उसके बाद फ्रूट खाएंगे एंड फिर हमारा संडे का रूटीन शुरू। आलू के पराठे, शाम को फिर लंच में हम वो फिर से वाटरमेलन, फ्रूट कोई ना कोई अमेजिंग खाते हैं, सो दैट कि एक टाइम का रिलैक्स हो जाता है। लेडीज़ के लिए भी रिलैक्स हो जाता है कि वो आराम करती हैं, हम भी आराम करते हैं। फिर शाम को अमेजिंग रेसिपी कुछ बनाते हैं, पास्ता, नूडल्स, कुछ भी ऐसी चीज़, बट वी मेक ट्राई आवर बेस्ट कि उसको हेल्दी वर्जन में बना पाए। फिर इवनिंग में हम कोई बढ़िया सी डिश बनाते हैं, लाइक पनीर की सब्जी, ये वो, या कुछ भी गाइस ऐसा तंदूर लगा लिया, कुछ भी अमेजिंग जिससे मज़ा आए कि हाँ यार वी आर एंजॉइंग एवरी मोमेंट।
फिर उसके बाद बढ़िया बढ़िया आप मीठे में कुछ बनाइए। आपको बाहर खाने का मन कर रहा है, खाइए, एक मील आप ले सकते हैं, बट मेक श्योर आप उसको अर्न करें। और अगर वो बाहर की चीज़ घर बन सकती है तो और भी अच्छा हो जाता है, मज़ा आता है। तो गाइस ऐसे ही प्यार देते रहिए, वीडियोस में आपको आगे हम बताते रहेंगे। ये वीडियोस बड़े भी हो जाते हैं क्योंकि इसमें शेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जितना बेस्ट है वो आपकी तरफ मैं प्रोड्यूस करूँ और वो कंटेंट आप कंज्यूम करें। कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि हाँ यार हमें इस चीज़ से फ़ायदा हुआ, तो विल यूज़ दैट नॉलेज। तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, इफ़ वन पर्सन इज़ यूजिंग दैट नॉलेज, आई एम वेरी मच हैप्पी, मेरा कंटेंट बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। सो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।